सैयद कमर अली रजवी साहब ये लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, खतीब नहजुल बलागा। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आए उनको मुखातिब करें। सदर महफिल, ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़रहुल मनु वल जुमूद वला युक़दीहि इता वल जूद इस कुल्लु मौतिन मुंतक़िसुन सिवाह व कुल्लु मानिन मज़मूमुम मा खला हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन निअम व अवाइदिल मज़ीद वल क़िसम मख्तलफ़ अलैहि दहरुन फ़यख्तलिफ़ु मिन्हुल हाल वला काना फ़ी मकाने फ़यजूज़ु अलैहिल इंतिक़ाल जल्लत अज़मतुहु वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदि अस्लि मा फ़िल वजूद सिरिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अन्नबीय्यिल उम्मीय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्कीय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तिहाम्मी वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी नहजुल बलागा ला अल्फ़ैतुम दुनियाकुम हाज़िही अज़हदा इंदी मिनत फ़ते अंज़। ये उसका कलाम है जिसकी विलादत की खुशी मनाने के लिए हम सब हज़रात यहाँ पर जमा हुए हैं। मैंने उसी की मुबारक, मोहतरम, अज़ीम, मुक़द्दस, बुलंद और मोतबर किताब नहजुल बलागा के तीसरे खुतबा शख्सिया का आखिरी जुमला आपके सामने पेश किया, जिसमें गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब उस दौर को सामने रखकर इरशाद फरमा रहे हैं कि जब हुकूमत उनके पास आई तो लेकिन लोगों ने उनसे बेवफाई की, लोगों ने बैअत की तो लेकिन उसके बाद बदअहदी की। इन तमाम बातों को सामने रखकर गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दुनिया हमारी नज़रों में एक बीमार बकरी की नाक से बहते हुए नज़ले के गंदे पानी से भी कमतर है। ये है उसकी नज़रों में दुनिया की अहमियत जिसका कब्ज़ा मौत व हयात के ऊपर है, जिसका कब्ज़ा चरिंद परिंद के ऊपर है, जिसका कब्ज़ा कायनात की हर शय के ऊपर है। उसकी ज़िंदगी का आगाज़ खाने काबा से होता है, उसकी ज़िंदगी का अंजाम मस्जिद कूफा के आखिरी सजदे से होता है। लेकिन कामयाबी यह है कि जब आए तो सजदा खुदा अदा किया और जब गए तो फुस्तु बिरब्बे काबा कहते हुए गए। यानी अली बताना चाह रहे हैं कि तुम ये ना समझना कि हमारी जिंदगी का कोई लम्हा नाकामी का लम्हा गुजरा है, बल्कि हमारा हर लम्हा कामयाबी का लम्हा गुजरा है। रब्बे काबा की कसम मैं अपनी जिंदगी को कामयाब गुजार कर जा रहा हूं। ये है उसका कलाम जिसकी हुकूमत दुनिया के ऊपर है। और अगर हम अपनी बात कहें तो लोग ये कह देंगे ये तो हैं ही हैं अली वाले, अगर ये उनकी मोहब्बत कदम भर रहे हैं तो ये कौन बड़ी बात है। आइए अंग्रेज मुअर्रिख गिब्न जो तारीख इस्लाम में अली द सुपरमैन के चैप्टर में तहरीर करता है कि जब हमने तारीख इस्लाम का मुताला करना शुरू किया तो हमको एक शख्स मिलता है जो रसूल इस्लाम के साथ हर मंजिल पर साथ साथ रहता है, हर कदम कदम पर वो रसूल के साथ साथ रहता है। हमने उसको ये देखा कि जब उसके पांव की पिंडलियां नर्म नर्म थीं, उसका सिन कम था और रसूल ने दावते जुलशीरा का इंतजाम किया तो यही 10 बरस का बच्चा था जो रसूल की नुसरत के लिए उठ खड़ा हुआ था, कह रहा था या रसूल अल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी नुसरत करेंगे। और यही अली थे जो शबे हिजरत में रसूल के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो गए, यही अली थे जो खैबर के फाते हुए, यही अली थे जो खंदको बद्र ओहद के फाते की शक्ल में दुनिया वालों के सामने आए, यही अली थे जिनकी विलायत का ऐलान यौम गदीर किया गया, यही अली थे जो नूर अव्वल थे, यही अली थे जो इल्म अव्वल थे, यही अली थे जो खुल्क़ अव्वल थे, जो मौलाए कुल थे, जो दानाए शुगुल थे, जो असलाब ताहिरा से अरहम मुताहरा की तरफ मुंतकिल होते हुए इस दुनिया में आए। अजीजों, नूर एक था, उसके 2 टुकड़े किए गए। और खुदा की कसम मेरा दिल ये कहता है कि अगर मसलहते खुदा न होती तो ये दोनों सगे भाई होते, दोनों एक सुल्फ से आते। इन दोनों को अलहदा अलहदा इसलिए किया गया इसलिए कि नस्ल मोहम्मद को आगे बढ़ाना था, नस्ल मोहम्मद को आगे बढ़ाना मकसूद था, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ दरकार था, इसलिए कि ये नूर तो एक साथ चला था। अना वाली मिन नूरिन वाहिद रसूल इस्लाम की हदीस
सामने है कि मैं और अली एक नूर से हूं, यानी ये दोनों एक साथ चल रहे थे, एक बाप से एक मां से चल रहे थे, असलाबे ताहिरा से अरहाम मुताहरा की तरफ मुंतकिल होते हुए साथ साथ आ रहे थे। लेकिन चूंकि खुदावंद आलम को नस्ल मोहम्मद को अली और फातिमा के जरिए से आगे बढ़ाना मकसूद था, इसलिए जब ये नूर असलाबे ताहिरा से अरहाम मुताहरा की तरफ मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया तो परवरदिगार ने इस नूर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक नूर सुल्बे अब्दुल्ला में आया, एक नूर सुल्बे अबू तालिब में आया। जो नूर सुल्बे अब्दुल्ला में आया वो जमाल रिसालत कहलाया, जो नूर सुल्बे अबू तालिब से आया वो जलाल इमामत कहलाया। ये है सिलसिला नूर जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और फिर अंग्रेज मौरख की मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि हमने इसकी जिंदगी पढ़ना शुरू की, इसकी जिंदगी का मुतालिया शुरू किया। जब हर मंजिल पर हर मुकाम पर यह बातें नजर आया तो हमने लोगों से सवाल किया क्या इसकी कोई किताब भी है? तो लोगों ने कहा इसकी तो कोई किताब नहीं, हाँ इसके चाहने वाले ने इसके खुतबात को, इसके कलमात क़िसार को, इसकी बातों को जमा किया है, जिसका नाम है शरीफ रजी, और उसने उस किताब का नाम नहजुल बलागा रखा है। तो अंग्रेज मौरख कहता है कि मैंने उस किताब का मुताला शुरू किया। पहला खुतबा हमने शुरू किया तख्लीक़ कायनात के बारे में, खुदावंद आलम की तारीफ हो रही है, उलूहियत की तारीफ हो रही है। ये सब बातें हम पढ़ते चले गए कि परवरदिगार ने आसमान को कैसे पैदा किया, जमीन को कैसे पैदा किया, चांद को कैसे पैदा किया, सितारे को कैसे पैदा किया, फरिश्ते कैसे पैदा हुए, अंबिया कैसे आए, ये सिलसिला इस्लाम का किस तरीके से जारी है, ये सब नहजुल बलागा के पहले खुतबे में तमाम तफसीलात मौजूद है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसको अरबी में पेश करूं, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूं और आपकी जहमत को खत्म करना चाहता हूं। वो कहता है मैं पढ़ता जाता था और मेरी अक्ल कुशादा होती जाती थी, नूर मेरी अक्ल में आता जाता था। जब मैंने पूरा खुतबा पढ़ लिया तो रिसर्च करने वालों के सिपुर्द हमने ये खुतबा किया कि जाओ तुम ले जाओ, देखो इसमें कितना सही है कितना गलत है। तो वो ये कहता है कि जो हमने नतीजा हमारे पास आया है उस नतीजे के लिए आपको जहमत दी है अजीजों। ये लफ्ज उस अंग्रेज मौरख का सोने के हरफों से लिखे जाने लायक है कि जब खुतबे पर रिसर्च हुई, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता अली इब्न अबी तालिब का सही साबित हुआ तो उसका नतीजा यह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि या तो खुद इस खतीब ने इस कायनात को पैदा किया है या इसके सामने पूरी कायनात खल्क हुई है। ये है नतीजा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गैर कह रहे हैं। तो ऐसा शख्स जिसका हुक्म चलता है कायनात के ऊपर, वो कह रहा है कि हमारी नजरों में ये दुनिया एक बीमार बकरी की नाक से बहते हुए नजले पानी से भी कमतर है। और उसके बाद हमारे सामने ये सिलसिला इल्म आता है। ये क्यों कहा अली ने कि हमारे सामने ये दुनिया, चूंकि दुनिया माल की भूखी है। लेकिन अली क्या कह रहे हैं, रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वली जो हाल मालू। मैं परवरदिगार की इस तकसीम पर राजी हूं कि उसने जाहिलों के लिए माल करार दिया और हमारे लिए इल्म। यानी राजी हैं अली इब्न अबी तालिब, यानी बता रहे हैं कि चूंकि हमारी नजरों में कामयाबी का राज इल्म की बुलंदी है, माल की बुलंदी नहीं है। दुनिया वाले माल को बुलंदी समझते हैं, हम इल्म को बुलंदी समझते हैं। तो यहां पर रुक करके आइए हम सब लोग ये दुआ करें कि मेरे मौला हमको भी ये इल्म का सदका दे दीजिए। आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, हमको भी इल्म की खैरात दे दीजिए, हमको भी इल्म की भीख दे दीजिए। अब जब उसके बाद हम अली की जिंदगी का आगाज करते हैं कि अली काबे में पैदा हुए तो लोग कह देते हैं ये तो इत्तेफाक था। अच्छा, मैंने माना इत्तेफाक, अली काबे में पैदा हुए इत्तेफाक, दावत जुल अशीरा में रसूल के नासिर बने इत्तेफाक, खैबर के फाते हुए इत्तेफाक, खंदक में कुल्ले कुफ्र को पछाड़ा इत्तेफाक, बद्र ओहद में फाते बने इत्तेफाक, गदीर में मौला बनाए गए इत्तेफाक, शहादत मस्जिद में हुई इत्तेफाक। यानी जब हम अली की फजीलतें बयान करते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं ये भी इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है। तो हमको कहने दीजिए जिस शख्स का इत्तेफाक ऐसा है अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर ले तो उसकी मंजिल क्या होगी। यानी जब इत्तेफाक में जिंदगी बुलंदी पर जा रही है तो अगर इख्तियारात को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर हमको कहने दीजिए अगर वो इशारा कर दे तो पहाड़ सोने का हो जाए, अगर किसी के दहन में कंकरी दे दे तो 70 ज़मानों का वो मालिक हो जाए।
اور دنیا والوں نے ذکر علی کو مٹانا چاہا. یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ 70,000 ممبروں سے 70 برس تک علی کو گالیاں دی جاتی رہیں, علی کو برا کہا جاتا رہا, لیکن ہمارے سامنے تو قرآن کی آیت ہے, وہی قرآن جس کی شرح علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ فذکرونی وذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پروردگار کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں مورخ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ علی کی زندگی کیسے گزری, علی کیسے تھے, علی کیسے انسان تھے, ہم کوئی سوال نہیں کرتے ہیں. ہم تو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے, نہج البلاغہ کے طالب علم کی حیثیت سے صرف اتنا سوال دنیا والوں سے کرنا چاہتے